ये दुनिया कुछ नहीं बस एक बड़ा सा रेट ट्रैप है। ये बात पेडलर ने क्यों कही और वो खुद इस रेट ट्रैप में कैसे फंसा, ये सब हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज के इस चैप्टर का नाम है द रेट ट्रैप, जिसे लिखा है सेल्मा लेगरलॉफ ने। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें एक ऐसे आदमी की कहानी बताई गई है जो काफ़ी ज़्यादा गरीब है और ना ही उसके पास कुछ खाने पीने को है और ना ही कुछ अच्छा पहनने को है। और वो क्या काम करता है, वो है एक रेट ट्रैप सेलर, मतलब चूहेदानियाँ बेचने वाला। ठीक है, वो एक रेट ट्रैप सेलर है जिसके बारे में इस चैप्टर में हमें पूरी कहानी बताई गई है। और जो ये इसका चूहेदानी बेचने का काम है ना, ये इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, मतलब इसमें इसकी अच्छी आमदनी नहीं हो पाती, जिसके कारण क्या है, इसे कभी कभार छोटी मोटी चोरियाँ भी करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये हमने उसके बारे में जान लिया, रेट ट्रैप सेलर के बारे में, जो पेडलर है इस कहानी में। तो हर दिन की तरह जब चैप्टर कहानी शुरू होती है तो हर दिन की तरह आज भी वो चूहेदानियाँ बेचने निकला होता है। तभी उसके दिमाग में क्या है, बेचते बेचते ही ख्याल आता है कि ये दुनिया कुछ नहीं बस एक बड़ा सा रेट ट्रैप है। तो उसके दिमाग में ये बात क्यों आई, तो देखो, वो सोचता है अपने मनी मन में, जिस तरह चूहेदानी में चीज़ के टुकड़े को देखकर चूहे फंस जाते हैं, उसी तरह लोग भी इस दुनिया रूपी चूहेदानी में फंस जाते हैं और इनके लिए बेट यानी लालच का काम करते हैं, अच्छा खाना पीना, रहन सहन, सुख सुविधाएं। तो वो यहाँ पर बताना क्या चाह रहा है कि जैसे चूहेदानी में बेट लगाया जाता है चूहे को पकड़ने के लिए, बेट मतलब लालच के लिए जो हम टुकड़ा लगाते हैं ना रोटी का या चीज़ का, तो वो एक बेट के रूप में, लालच के रूप में काम करता है, जिसे देखकर चूहा चूहेदानी में फंस जाता है। उसी तरह लोग भी दुनिया में सुख सुविधाएं और अच्छे रहन सहन, इन सब को लालच मानकर, ये लालच का काम करती है दुनिया में। ठीक है, दुनिया रूपी चूहेदानी में इन सब को देखकर जो इंसान है वो इस दुनिया रूपी चूहेदानी में फंस जाता है और वो अपने मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो अभी तक इस रेट ट्रैप में नहीं फंसा होता है। ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, पर अगले ही दिन कुछ ऐसा होता है जिसके कारण वो रेट ट्रैप में फंस जाता है। इस रेट ट्रैप में, दुनिया रूपी रेट ट्रैप में वो खुद भी फंस जाता है। तो देखते हैं क्या हुआ। तो देखो, उसी रात जब ये इनके दिमाग में ये सारी बातें आई थी, उसी रात ये सोने के लिए ना स्थान ढूंढ रहा था, क्योंकि रात में एक ऐसा स्थान चाहिए होता है जहाँ पर ये आराम से सो सके। तो उसी स्थान को ढूंढने के लिए ये रात में इधर उधर जा रहा था। तभी इसे ना एक झोपड़ी दिखाई देती है। तो वो उस झोपड़ी में जाता है और वहाँ पर रात गुजारने के लिए इजाज़त मांगता है। तो उस झोपड़ी में केवल एक बूढ़ा आदमी अकेला रहता था। ठीक है, ना उसके कोई बीवी बच्चे थे, वो अकेला ही उस झोपड़ी में रहता था। इसलिए उसने इस पैडलर को इजाज़त दे दी उस घर में रुकने के लिए। तो जो क्रॉफ्टर था, उसने, जो पैडलर है, उसकी काफ़ी अच्छी देखभाल करी, उसे खाना वा खिलाया और उसके साथ कार्ड का गेम भी खेला और उसे टोबैको भी ऑफ़र करी। ठीक है, तो ये सब उसने अच्छे से उसके साथ व्यवहार किया, क्योंकि जो क्रॉफ्टर था, जो बूढ़ा आदमी था घर में, वो भी अकेला काफ़ी बोर रहता था, वो भी कुछ भी नहीं कर पाता था, मतलब उसे भी कोई साथ में चाहिए था जिसके साथ वो भी अपनी बातें कर पाए। तो इसलिए उसने इजाज़त दे दी, उसे खाना पीना खिलाया, अच्छे से उसे रखा और उसके साथ काफ़ी सारी बातें करी रात भर। और बातों ही बातों में उसने, जो क्रॉफ्टर था, बूढ़ा व्यक्ति था, उसने क्या, पैडलर को ये भी बता दिया कि उसके पास 10 क्रोनोर के 3 नोट हैं। अब आप सोच रहे होगे कि क्रोनोर क्या होता है। क्रोनोर का मतलब होता है जैसे हमारी करेंसी है रुपया, ऐसे ही डॉलर होता है, ऐसी इनकी करेंसी थी क्रोनोर। तो जो क्रॉफ्टर था, उसने पैडलर को बातों ही बातों में ये भी बता दिया कि उसके पास 10 क्रोनर के 3 नोट हैं, मतलब उसके पास टोटल 30 क्रोनर है, जो कि उसने दूध बेचकर कमाए थे। ठीक है, और वो पैडलर को लाकर भी दिखाता है प्रूफ के तौर पर। उसे लगता है कि पैडलर उसकी बात पर यकीन नहीं मानना है, इसलिए वो लाकर भी दिखाता है और बाद में टांग देता है पैडलर के सामने ही। ठीक है, तो पैडलर को ये पता होता है कि जो 30 क्रोनर हैं वो कहाँ टंगे हुए हैं। तो अगले सुबह जो क्रॉफ्टर होता है और जो रेट ट्रैप सेलर होता है, दोनों साथ ही घर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर एक आता है बड़ा सा ट्विस्ट। पैडलर क्या करता है, पैडलर आता है घर पर वापस खिड़की तोड़कर जो पाउच टंगा होता है, क्योंकि उसने देखे होते हैं कि 30 क्रोनर कहाँ रखे हुए, कहाँ टंगे हुए हैं। तो वो 30 क्रोनर चुराता है और वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, तो ये इसी तरह वो भी इस रेट ट्रैप में फंस जाता है, दुनिया रूपी रेट ट्रैप में। तो वो वहाँ से भागता है, वो हाईवे पर जा रहा होता है, तभी वो जंगल में टर्न लेता है, मतलब जंगल में चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं हाईवे पे भागूंगा तो मुझे कोई भी पकड़ सकता है, पर मैं जंगल में भागूंगा तो कोई मुझे नहीं पकड़ पाएगा। तो वो जंगल के रास्ते में चला जाता है, पर जंगल में क्या होता है, वो रास्ता भूल जाता है और काफ़ी देर तक वो चलने के बाद उसे लगता है कि वो एक ही जगह पर वापसी आ जा रहा है और वो हार थक कर ज़मीन पर गिर जाता है, मतलब लेट जाता है। ठीक है, उस समय ये जंगल उसे एक रेट ट्रैप की तरह लगता है, जैसे वो बात कर रहा था कि ये दुनिया रेट ट्रैप रूपी है और लोग इसमें फंसते हैं। उस टाइम उसे लगता है कि ये भी उस रेट ट्रैप में फंस चुका है। ठीक है, पर जब वो ज़मीन पर लेटता है तो उसे एक लोहा पीटने जैसी आवाज़ आती है। तो तभी वो आवाज़ जहाँ से आ रही होती है ना, उसी दिशा में वो चलना चालू कर देता है। तो वो उस दिशा में जब चलना चालू करता है तो वहाँ पर जाकर जब वो दिखता है तो वहाँ उसे दिखती है एक आयरन मिल।
अब ये एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जो क्रॉफ्टर था वो इसी आयरन मिल में काम करता था। इस आयरन मिल का नाम था राम्सजो आयरन मिल। ठीक है, जो क्रॉफ्टर था वो भी इसी आयरन मिल में काम करता था। ठीक है, तो उसे जब आयरन मिल मिलती है तो वो उस आयरन मिल में अंदर जाता है और जो वहाँ पर लोग होते हैं उनसे रात में रुकने के लिए इजाज़त मांगता है कि मैं रात में यहाँ पर उस भट्टी के पास रुक जाऊँ, तो वो लोग इजाज़त दे देते हैं। ठीक है, पर कुछ देर बाद क्या होता है कि जो मिल का मालिक होता है वो वहाँ पर आता है, और वो क्या होता है, एक एक्स आर्मी मैन होता है। तो वो जब उस पैडलर को देखता है, जो रेड ट्रैप सेलर होता है उसे देखता है जब, तो उसे लगता है कि ये मेरा कोई पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड, मतलब आसान भाषा में बताऊँ कि वो उसे अपना पुराना दोस्त समझ लेता है। ठीक है, उसे लगता है कि ये रिटायरमेंट के बाद शायद इसकी ऐसी हालत हो गई होगी, इसलिए वो उसे घर पर चलने का ऑफ़र देता है। पर जो पैडलर होता है उसे ये बात रिस्की लगती है, क्योंकि जो क्रॉफ्टर था उसने 30 क्रोनर चुराए हुए थे और वो इसी मिल में काम करता था, और ये मिल मालिक इसे अपने घर पर ले जाता था, तो उसे रिस्की लग रहा था कि कहीं वो फंस ना जाए, इसलिए वो मना करता है। परंतु फिर उसे काफ़ी समझाने के बाद जो आयरन मिल का मालिक होता है वो काफ़ी देर तक उसे पैडलर को समझाता है, पर वो नहीं मानता। पर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एडला आती है, एडला विलियमसन, जो कि मिल मालिक की बेटी होती है। ठीक है, वो रेड ट्रैप को काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, काफ़ी ज़्यादा समझाती है, तो रेड ट्रैप जो होता है, रेड ट्रैप सेलर जो होता है पैडलर, वो मान जाता है आखिरकार और उनके घर पर चला जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जो नौकर लोग होते हैं उसके घर पे, मिल मालिक के घर पे, वो उसे रेड ट्रैप सेलर को अच्छे से नहला धुला के, शेव करके, कटिंग वटिंग करके उसे बढ़िया से ला के मिल मालिक के सामने लाते हैं। तो मिल मालिक उसे देखकर चौंक जाता है, उसे अपनी गलती रियलाइज़ होती है कि उसने गलत इंसान को अपना दोस्त समझ लिया है। फिर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, यहाँ से चले जाओ। तो जो पैडलर होता है वो कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं आपका दोस्त हूँ, मैं तो यहाँ आ भी नहीं रहा था, आप ही मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। फिर तभी इतने में वहाँ पर एडला आ जाती है और वो कहती है कि ऐसे किसी को मना करना ठीक नहीं है। वो अपने पापा से कहती है कि पापा, ऐसे किसी को मना करना ठीक नहीं है, जब हमने इसे बुलाया तो इसकी खातिरदारी करना हमारा फ़र्ज़ है, और वैसे भी ये क्रिसमस ईव है, मतलब उस दिन जो डे था वो क्रिसमस डे था। ठीक है, तो वो कहती है ऐसे क्रिसमस ईव पर किसी को बाहर घर से निकालना गलत होगा, आज की शाम इसे यहाँ पर रुक जाने दीजिए। तो जो मिल मालिक होता है, जो उसके पिता होते हैं, वो मान जाते हैं उस शाम के लिए। तो इस तरह क्रिसमस की इवनिंग वो वहीं पर रहता है और काफ़ी ज़्यादा सोता है आराम से रिलैक्स होकर। पहली बार वो इतना रिलैक्स होकर सोता है कहीं पे, क्योंकि आपको पता है पहले वो रोडों पर सोया करता था, जहाँ पर उसे डर लगता था कहीं उसका कुछ और दिक्कत ना हो जाए। एक आँख खोलकर सोया करता था वो जब रोड पर सोता था, परंतु आज क्रिसमस की ईव पे वो घर में बड़े आराम से सोया और काफ़ी घंटों तक सोया। ठीक है, फिर अगले दिन क्या होता है, एडला और जो उसके पिता होते हैं वो चर्च के लिए निकल जाते हैं सुबह। ठीक है, फिर उसके बाद तभी उन्हें रास्ते में ये बात पता चलती है कि किसी ने ना क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर चुरा लिए हैं, और उन्हें ये पता लगता है कि जो रेड ट्रैप सेलर है वो एक चोर है। तभी एडला के जो पिता होते हैं वो एडला से कहते हैं कि तुम देखो, तुमने कि एक चोर को अपने घर पर रोका है, न जाने अब तक क्या क्या हमारे घर से चुरा लिया होगा। तो तभी वो दोनों घर पर वापसी आते हैं और देखते हैं कि जो रेड ट्रैप सेलर होता है वो तो घर पर होता ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या हुआ होगा, उसने चोरी की होगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपका जवाब बताता हूँ। तो इसका जवाब है नहीं, रेड ट्रैप सेलर ने वहाँ से कुछ भी नहीं चुराया होता, बल्कि वो एडला के लिए गिफ्ट छोड़ कर जाता है। जब एडला उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें से एक छोटी सी चूहेदानी थी, जिसमें एक कवर था। तो उसमें एक कवर था और उसके अंदर 30 क्रोनर थे, जो कि क्रॉफ्टर के उसने चुराए थे। तो वो उस 30 क्रोनर को उस लिफाफे में रख कर जाता है, और उसके साथ एक लेटर भी रखा था जिसमें उसने लिखा था, थैंक यू एडला, तुमने मेरी बहुत अच्छी तरीके से खातिरदारी की, इतनी अच्छी खातिरदारी मेरी कभी नहीं हुई। उसमें वो 30 क्रोनर के बारे में भी बताता है और क्रॉफ्टर को वापस करने के लिए भी कहता है। तो यहीं पर हमारी इस कहानी को समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी। छोटे से समरी मैंने आपको समझा दी बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, अगर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस देखनी है तो ये इस वाली वीडियो पर क्लिक करो और देख लो। बाकी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। मिलेंगे अगले वीडियो में।